नमस्कार, गुलिस्तान न्यूज में आपका स्वागत है और न्यूज ब्रीफ के साथ मैं शीतल शर्मा। इस बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त एक बड़ी खबर से करेंगे। आपको बता दें, जम्मू कश्मीर में विधानसभा के अंदर बजट सत्र का पहला फेज संपन्न हो चुका है, लेकिन दूसरे फेज में बहुत महत्वपूर्ण बिल पेश होने जा रहे हैं और इसमें शराबबंदी, डेली वेजेस का मुद्दा और इसके साथ साथ और भी कुछ महत्वपूर्ण बिल है जो पेश हो सकते हैं। ये 7 के बाद ही ये दूसरा फेज जम्मू कश्मीर विधानसभा के अंदर बजट सत्र की शुरुआत होने जा रही है। बहुत महत्वपूर्ण होगा। उस समय विपक्ष की तरफ से इन बिलों को पेश किया जाएगा। शराबबंदी पर पिछले कुछ दिनों से चर्चा हो रही है। डेली वेजर्स का मुद्दा जम्मू कश्मीर के अंदर गरमाया हुआ है, खासतौर पर जम्मू में सेक्रेटरीट के आसपास में आपने देखा था पिछले कुछ दिनों में हमने भी लगातार इस पर कवरिंग की थी। डेली वेजर्स के जो मुद्दे हैं उनको उठाया था और इसके साथ साथ 2 और महत्वपूर्ण बिल है जिनको इसमें उठाया जा सकता है, जिसमें लैंड एंड जॉब सेफ्टी, ये भी एक बड़ा बिल है। लैंड एंड जॉब सेफ्टी यानी जमीन की सुरक्षा और नौकरी की सुरक्षा युवाओं के लिए, ताकि इस पर कोई और काबिज ना हो या नौकरियां कहीं और ना चले जाएं, जम्मू कश्मीर से बाहर ना चले जाएं। इसको लेकर एक बिल जो है वो आ सकता है। इसके साथ साथ लिक्विड बैन को लेकर भी एक बिल आ सकता है, जिसकी मैं बात कर रहा हूं, शराबबंदी को लेकर। साथ साथ ऑनरशिप राइट्स ऑन द स्टेट लैंड, यानी जो स्टेट लैंड होती है, जो सरकारी भूमि होती है, उस पर जो ऑनरशिप है, जो मालिकाना हक है, वो दिया जाए। जो स्टेट लैंड पर रह रहे हैं उनको ये हक दिया जाए। फिलहाल इस पर हमारे साथ अंकुश भंडारी, हमारे संवाददाता जम्मू से इस वक्त ज्यादा जानकारी के लिए जुड़े हुए हैं। अंकुश, पहला सत्र तो संपन्न हो चुका है, जो पहला फेज था इस बजट सत्र का। दूसरा जो फेज है वो भी शुरू होना है 7 के बाद। कुछ महत्वपूर्ण बिल अंकुश इसमें पेश किए जाने हैं, जरा विस्तार से जानकारी दीजिएगा। कौन कौन से बिल हैं और ये कौन के किस तरह से पेश किए जाएंगे, क्या माहौल रहने वाला है दूसरे सत्र में? अंकुश, आप सुन पा रहे हैं क्या? चलिए, फिलहाल अंकुश तक हमारी आवाज नहीं जा पा रही है। अंकुश हमारे सहयोगी जानकारी देने के लिए जुड़े हुए थे, लेकिन बड़ी बात यह है कि विधानसभा का जो बजट सत्र है वो एक फेज संपन्न हो चुका है। इस एक फेज के अंदर प्रश्नकाल भी हुए, विधायकों ने अपने प्रश्न भी रखे, उसका उत्तर सरकार के सभी कैबिनेट मंत्रियों की तरफ से दिया गया। स्वास्थ्य का मुद्दा एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा। उससे पहले बजट भी पेश किया गया था, बजट पर भी जमकर चर्चा हुई और ये कहा गया कि बजट जब सरकार की तरफ से पेश किया गया है तो इसको कैसे इंप्लीमेंट किया जाए। बजट का जो अनुदान है, वो आवंटन, जो ग्रांट्स हैं, उसको लेकर भी कई बार बातचीत हुई है। फिलहाल अंकुश हमारे साथ वापस जुड़ चुके हैं। अंकुश, क्या जानकारी है? पहला जो फेज था वो संपन्न हो चुका है, दूसरा फेज भी 7 के बाद शुरू होना है। किस तरह के बिल होंगे जो अगले इस सेशन में पेश किए जा सकते हैं? जी शीतल, अगर बात करें तो पहले फेज पर जो है वो काफी ज्यादा लोगों की नजर थी कि एलिवेटर्स हो, चाहे तमाम तबके के लोग हो, और उन्हें कहीं ना कहीं उम्मीद थी कि पहले फेज में जो है वो उन मुद्दों पर बात की जाएगी। लेकिन अगर खासकर मैं बात करूं सत्र के दूसरे फेज पर, इस वक्त जम्मू कश्मीर के सारे अवाम की नजरें जो है वो टिकी है, जिसके अंदर अगर डेली वेजर्स को लेकर बात करें, उसको लेकर बिल पेश होने जा रहा है। यहाँ की जमीनों और नौकरियों के हकों की बात करें तो उस पर जो है वो बिल पेश होने जा रहा है। और उसके साथ अगर खासकर बात करें शराबबंदी को लेकर जो है वो उस पर बिल पेश होने जा रहा है। और कहीं ना कहीं अगर बात करें तो खासकर जो इम्पोर्टेंट यहाँ पर रहने वाला है कि लैंड्स के राइट्स और उसके साथ नौकरियों के हक जो है वो यहाँ के लोगों के लिए सुरक्षित रहे, उस पर जो है वो बिल पेश होने वाला है। अंकुश, पहला जो सेशन रहा, पहला जो फेज रहा इस सेशन का, बजट सत्र का, क्या लगता है उससे क्या आउटकम निकल कर आया है? जनता के हित में क्या देखने को मिल सकता है? क्योंकि जनता के उद्देश्य से इन विधायकों को वहां पर भेजा जाता है, चुना जाता है। क्या आउटकम निकल कर आया है इस पहले फेज से? जी शीतल, अगर बात करें तो पहले फेज के अंदर लोगों को उम्मीदें तो थी कि जो वादे उमर अब्दुल्ला की सरकार ने किए हैं उन वादों पर उमर अब्दुल्ला की सरकार खरी उतरेगी, जिस तरह से डबल राशन की बात करें, सिलेंडर की बात करें। लेकिन जनता कहीं ना कहीं अब इस दूसरे फेज पर जो है वो अपनी नजरें टिकाए हैं, क्योंकि जनता, जो आम जनता है, वो कहीं ना कहीं पहले फेज के बाद परेशान देखने को नजर आ रही है। लेकिन वहीं पर दूसरी ओर बात करें तो डेली वेजर्स जो है वो लगातार धरने पर बैठे हुए हैं, जहां पर विपक्ष भी कहीं ना कहीं डेली वेजर्स के मुद्दे को असेंबली के अंदर गरमाते हुए नजर आया। पहले फेज के अंदर काफी हल्ला गुल्ला भी हुआ और
उसके बाद भाजपा ने जो है उसको लेकर वॉकआउट भी किया, लेकिन आम जनता की नजर जो है वो इस वक्त बिल्कुल दूसरे पेज पर टिकी हुई है, क्योंकि ये अहम बिल इस वक्त पेश होने जा रहे हैं। और इन बिलों की खासकर बात करें, क्योंकि यहाँ के जमीनों के हक जो है वो यहाँ के लोगों को जॉब्स को लेकर हो, शराब की पाबंदी को लेकर हो, कहीं ना कहीं लोगों की नजरें जो है वो इस वक्त टिकी हुई है। और डेली वेजेस की अगर खासकर बात करें तो जिस तरह से कहा जा रहा है कि वन टाइम सेटलमेंट जो है वो डेली वेजेस की जाए, तो क्योंकि आम जनता इस वक्त जो है वो इन तमाम परेशानियों से जूझ रही है, कहीं ना कहीं वो नजरें जो है वो इस वक्त पूरी ओर से इन तमाम बिल्स पर जो है वो इस वक्त टिकाई हुई है। इस दल की क्या भूमिका रहेगी, क्योंकि जब शराबबंदी की बात आती है तो जाहिर सी बात है सब दल एक साथ ये कहते हैं कि भाई नशा मुक्त होना चाहिए, शराब जैसी चीजें बंद होनी चाहिए। लेकिन जब बात लैंड को लेकर आती है, जॉब सेफ्टी को लेकर आती है या बाकी अन्य मुद्दों को लेकर आती है, उस समय दलों की क्या भूमिका रहती है? खास तौर पर डेली वेजेस का जो मुद्दा है, यह बड़ा मुद्दा इस वक्त जम्मू कश्मीर के अंदर बना हुआ है, काफी सुर्खियों में रहा। विधानसभा में इस मुद्दे को उठाया गया, हल्ला गुल्ला भी हुआ, खूब शोर शराबा हुआ। क्या भूमिका रहेगी खास तौर पर विपक्ष में जो भारतीय जनता पार्टी है, जिनके पास बड़ा नंबर भी है? जी शीतल, अगर बात करें तो भाजपा हो या अन्य सियासी जमातें हो जम्मू कश्मीर की, वो तो हर बार इस मुद्दे पर ये कहते हुए साफ नजर आते हैं कि आखिरकार इस मुद्दे को ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर जो है वो सॉल्व होना चाहिए। लेकिन वहीं पर अगर डेली वेजेस के मुद्दे की बात करें, इस वक्त जो एजुटेशन लगातार चल रहा है, भाजपा के नेता जो है वो उनसे मिल भी रहे हैं। भाजपा के नेताओं ने ये भी कहा है कि आखिरकार आपका मुद्दा जो है वो जेन्युइन है और आपके मुद्दे को इसी पीरियड के दौरान जो है वो जरूर सुलझना चाहिए, क्योंकि अब नई सरकार जम्मू कश्मीर में बनके आई। और खासकर शीतल अगर बात करें तो नई सरकार ने ये वादा भी किया था कि आखिरकार जब हम सत्ता में आएंगे तो इन तमाम डेली वेजेस के बारे में सोचा जाएगा। लेकिन वहीं दूसरी ओर एक और कमेटी का गठन भी किया गया है उमर अब्दुल्ला की सरकार ने, लेकिन डेली वेजेस उस कमेटी से सहमति नहीं है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। जानकारी अंकुश हमारे साथ हमारे सहयोगी दे रहे थे। बहुत महत्वपूर्ण होगा ये पूरा फेज, क्योंकि इसमें शराबबंदी से लेकर डेली वेजेस तक बिल पेश किए जा सकते हैं और इन बिलों पर भी चर्चा हो सकती है, गहमा गहमी देखने को मिल सकती है। आगे बढ़ेंगे। कैजुअल लेबर यूनाइटेड फ्रंट ने आज विधायक बलवंत सिंह मनकोटिया से मुलाकात कर उन्हें अपनी अगली रणनीति से वाकिफ करवाया है। फ्रंट ने फैसला लिया है कि अब सभी विभागों के साथ मिलकर लड़ाई लड़ने का फैसला किया गया है। इसके चलते 21 और 22 अप्रैल को जम्मू के महाराजा हरि सिंह पार्क में महापंचायत का आयोजन किया जाएगा, जिसमें जम्मू और कश्मीर दोनों संभागों के कैजुअल कर्मचारी इकट्ठे होकर इस आंदोलन की शुरुआत करेंगे। विधायक ने भी इन लोगों को आश्वासन दिया है कि बीजेपी इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने के लिए प्रतिबद्ध है। सबको यूनाइट होकर के लड़ना पड़ेगा। तो तमाम डिपार्टमेंट के रिप्रेजेंटेटिव आज हमारे साथ, अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ जो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन और लोकल अर्बन बॉडीज को रिप्रेजेंट करते हैं, और उसके साथ साथ फॉरेस्ट के साथी, इरिगेशन के साथी, स्टेट के साथी और भी जितने डिपार्टमेंट है, सबका एक डेपुटेशन जो है सब मिला है और ये निर्णय लिया है कि अब जम्मू कश्मीर में कैजुअल लेबर्स की लड़ाई जो है वो अलग अलग डिपार्टमेंट्स के माध्यम से नहीं लड़ी जाएगी। सबको जम्मू कश्मीर कैजुअल लेबर यूनाइटेड फ्रंट के बैनर तले एक प्लेटफार्म पे एकत्रित होकर के इस संघर्ष का आगाज किया जाएगा, जिसकी हमने डेट जो है वो 21 और 22 जो है जम्मू महाराजा हरि सिंह पार्क की रखी है। और इसमें पूरे जम्मू व कश्मीर दोनों खितों से एक महापंचायत कहा गया है कि जम्मू कश्मीर के दोनों खितों से जो डेली वेजर्स हैं, कैजुअल लेबर्स हैं, जो महकमा पीएचई से है, पीडीडी से है, म्यूनसिपलिटी से है, टूरिज्म से है, फॉरेस्ट से है, सेरिकल्चर से है, एग्रीकल्चर, फ्लोरिकल्चर, स्टेट डिपार्टमेंट, फॉरेस्ट कैंपा, जहाँ जहाँ भी कैजुअल लेबर्स हैं, सबको एक प्लेटफार्म पे ला करके एक बड़े संघर्ष का जो है आगाज़ किया जाएगा। उसकी डेट हमने नियुक्त की है 21 और 22 अप्रैल। देखिए, इनका बहुत ही एक जेन्युइन इशू है और ये काफ़ी लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं कि इनके इश्यूज़ को एड्रेस किया जाए। इनका रेगुलराइजेशन का इस मसला है। इनके बहुत से लोग हैं जिनका सैलरी का पेंडिंग सैलरी का मसला है। तो कल भी विधानसभा के अंदर भारतीय जनता पार्टी के सभी 28 के 28 एमएलएज़ ने बड़ा पुरजोर तरीके से इनकी मांग को रखा भी है, सरकार को कटघरे में खड़ा भी किया है। और सरकार ने जब इनकी मांग को ज़्यादा तरजीह ना दी तो भारतीय जनता पार्टी के सभी विधायकों ने असेंबली से वॉकआउट करके अपना जो है विरोध प्रदर्शन जताया है। परसों इनका जो धरना था पीएचई डेली वेजर्स का, उसमें बाकी भी लोग थे, उसमें भी हम शाम को गए।
उनको हमने यकीन दहानी दिलाई थी कि हम अगले दिन जो असेंबली की कार्रवाई होगी तो उस कार्रवाई को अगर सरकार ने आपकी बात नहीं सुनी तो कार्रवाई को आसानी से चलने नहीं देंगे, और दूसरे दिन ऐसा किया भी है। और आज इन्होंने यहाँ पे जम्मू में गांधीनगर में एक बैठक रखी है, और ये सारे कैजुअल लेबर्स हैं, इन्होंने अपना जो इश्यूज़ हैं इसको लेके एक बैठक रखी है, और इसमें हमें भी बुलाया था। और हम इनको यकीन दिलाते हैं कि इनके जो मसले हैं हम पूरे तरीके से, चूँकि भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर के अंदर एक मजबूत अपोजिशन की भूमिका निभा रही है, और उसको निभाते हुए इनका जो जायज़ हक बनता है, इनकी जो जायज़ डिमांड है, उसको लेके असेंबली के अंदर हो या असेंबली के बाहर हो, हम इनके साथ खड़े रहेंगे और इनके संघर्ष के साथ कंधे से कंधा मिलाकर। इधर भारतीय मजदूर संघ ने आरोप लगाया है कि सरकार डेली वेजरों के मुद्दों को हल करने में कोई संजीदगी नहीं दिखा रही है। सरकार ने कमेटी का गठन कर डेली वेजरों को बरगलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है और उन पर अत्याचार किए जा रहे हैं। जम्मू में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए भारतीय मजदूर संघ के प्रदेश संगठन मंत्री अशोक चौधरी ने यह आरोप लगाए हैं और डेली वेजरों के प्रति सरकार के नजरिए पर सवालिया निशान लगाए हैं। उन्होंने बताया कि डेली वेजरों के लिए बार बार कमेटियों का गठन भले ही किया जा रहा है, लेकिन सच्चाई यह है कि इन लोगों को अभी तक इंसाफ नहीं मिल पाया है। जम्मू कश्मीर ये कि झूठी गवर्नमेंट जो अत्याचार कर रही है, इसके द्वारा इनकी आवाज़ को दबाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि पिछले 25-26 वर्षों से ये लोग काम कर रहे हैं और 90% से ज़्यादा काम जो डिपार्टमेंट के अंदर है वो डेली वेजर ही करते हैं। ऑल डिपार्टमेंट्स आप देख लीजिए, कहीं भी किसी भी डिपार्टमेंट में वो डेली वेजर का ही सारा काम है, लेकिन उनको मात्र 9,300 रुपया दिया जाता है। हम यहाँ से ये मांग करते हैं सरकार से कि ये बार बार आप कमेटियाँ कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, 2014 से पहले भी हुई थी कमेटी कॉन्स्टिट्यूट। अभी जैसे कल हमारे एक्स मिनिस्टर और माननीय श्याम शर्मा जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा पूरी डॉक्यूमेंट के प्रूफ के द्वारा पूरी बातें बताई गई हैं कि कैसे जम्मू के साथ डिस्क्रिमिनेट होता था। हम उस लाइन पे नहीं जाएंगे, लेकिन उसके बावजूद भी 11,000 वहाँ के कुछ हुए तो यहाँ के 800 हुए, तो उसको लेकर आज तक वो जो सब कमेटी है, कैबिनेट सब कमेटी, उसकी रिपोर्ट वो नहीं लागू हो सकी। अब इतने सालों के बाद फिर इन्हीं की गवर्नमेंट बनी है, उसको दोबारा एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की गई है, जो एक आईवाश है और टाइम पास की बात है, क्योंकि अभी असेंबली चल रही है। असेंबली के अंदर क्या हो रहा है आप सब कुछ देख रहे हैं। जो एमएलए हैं, मंत्री हैं, उनकी सैलरी के लिए इनके पास पैसा है, फंड्स हैं। बड़ी मायूसी के साथ और बड़े गंभीर होकर हमारे सीएम साहब जो हैं वो कह रहे थे कि 16 के बाद, पूछ रहे थे उसके अंदर के 16 के बाद सैलरी नहीं बढ़ी है। मैं इनको ध्यान में लाना चाहता हूं कि आप इनकी चिंता कर रहे हैं, इनके लिए आपके पास फंड्स हैं, लेकिन जो डेली वेजर्स काम करते हैं, आउटसोर्स जो काम करते हैं और पूरा गर्मी सर्दी हर एक मौसम में वो काम करते हैं, उनके लिए आपके पास फंड्स नहीं हैं। लेकिन एमएलए मिनिस्टरों की सैलरी हनास करने के लिए आपके पास पैसे हैं। हम जो जब ये अपनी मांग उठाते हैं तो इन पर पुलिस फोर्स के द्वारा लाठीचार्ज करवाया जाता है। अब और जो सब कमेटी की रिपोर्ट है उसको तुरंत लागू करें, और जब तक इसको फेज मैनर में आप परमानेंट नहीं कर सकते तो एज पर यूटी ले यूटी जो है इनकी सैलरी को इंप्लीमेंट करें। आगे बढ़ेंगे। जम्मू के डिगियाना इलाके की सिविल सोसाइटी ने रमजान के इस महीने और नवरात्रों के मद्देनजर सभी सरकारी विभागों से सप्लाई सुनिश्चित करने की अपील की है। सोसाइटी की ओर से मास्टर असलम खान ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि डेली वेजरों की हड़ताल के कारण पानी की सप्लाई भी बाधित हो रही है, लिहाजा सरकार को उनसे बातचीत कर पानी की सप्लाई बहाल करवानी चाहिए। उन्होंने बिजली विभाग के अलावा सुरक्षा और ट्रैफिक व्यवस्था को भी सुनिश्चित करने की जरूरत पर बल दिया है। मास्टर असलम खान, तो मेरी आज फिर आपके माध्यम से तमाम पीएचई जो जल शक्ति डिपार्टमेंट है या दूसरा बिजली डिपार्टमेंट जो है, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है, सिक्योरिटी है या साथ में औकाफ डिपार्टमेंट है, सबसे मेरी तमाम साथियों की तरफ से ये अपील है कि वो इस दिनों पे जो है वो इंतजाम करें। चाहे वो शब है जो पूरी रात लोग इबादत में मशरूफ रहते हैं, पूरी रात शब होती है और उसमें बिजली की बहुत ज़रूरत है। और दूसरा पानी की जो है, क्योंकि इस वक्त जो देखने में आ रहा है कि पीएचई डिपार्टमेंट जो डेली बेसिस जो हैं वो हड़ताल पे हैं, पानी की काफ़ी दिक्कत आ रही है। गवर्नमेंट से भी अपील करना चाहता हूँ कि वो इनसे कोई नेगोशिएशन करके ये पानी को बहाल कराएं
ताकि इन दिनों में जो है पानी की दिक्कत ना आए। ईद उल फितर है जो, उसमें भी लोग जो हैं दूर दराज से आएंगे। एक बहुत बड़ा चैलेंज है ट्रैफिक का। जब लोग दूर दराज से चल के आएंगे, टाइम पे नहीं पहुंच पाएंगे तो नमाज में खलल आएगी। तो मैं ये चाहता हूं कि सिक्योरिटी का झारखंड ट्रैफिक डिपार्टमेंट की तरफ से ये अश्योर किया जाए कि नमाजी जो हैं वो टाइम पे वहाँ पहुँच जाए, अपनी इबादत कर सकें, अपनी नमाज अदा कर सकें। और इसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जो हमने जिस चीज़ के लिए अपील की है, 30 तारीख को हमारे हिंदू मजहब जो है, हमारे भाई जो साथ में इधर बैठे भी हैं, मैं उनका जो बहुत मुबारक दिन जो है नवरात्रे जो आ रहे हैं, उसके लिए भी ये मैं गवर्नमेंट से अपील करना चाहता हूँ, तमाम डिपार्टमेंट से, कि वो उन दिनों में भी ये इंतजाम बराबर रखें। और इसके साथ साथ आपके माध्यम से इन मुबारक दिनों के मैं सबको दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ। और तमाम इबादतगार लोगों से मैं अपील करना चाहता हूँ कि वो इस मुल्क के लिए, इस रियासत के लिए दुआ करें कि ये मुल्क जो है, ये रियासत जो है, हमारी दिन दुगनी रात चौगुनी। सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत अपनी जिम्मेदारी निभा रही जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक और मिसाल कायम की है। पुलिस ने कुछ दिव्यांगों को व्हील चेयर मुहैया करवाकर उन्हें राहत पहुंचाई है। रियासी पुलिस लाइन में आज आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान पुलिस ने करीब 25 दिव्यांगों को उनके परिजनों की मौजूदगी में व्हील चेयर मुहैया करवाई है। उधमपुर रियासी रेंज के डीआईजी रईस मोहम्मद भट्ट ने इन दिव्यांगों को ये व्हील चेयर सौंपी है। इस दौरान गवर्नमेंट मिडिल स्कूल ग्राम व प्राइमरी स्कूल तलवाड़ा के लिए पुलिस द्वारा बच्चों के लिए डेस्क भी मुहैया करवाए गए हैं। सर इसी तरह इसमें अगला नाम है सर इस फरिश्त में अगला श्याम सिंह सन ऑफ तेज। जिसमें स्पेशली एबल्ड लोग जो हमारे जिला में किया गया। हम कोशिश करते हैं कि जितने डिफरेंट सेक्शंस ऑफ सोसाइटी हैं, जितने तबके हैं हमारे माशरे के, उन सबको टच किया जा सके। और पुलिस का योगदान जो है, जो ब्रिजेस सोसाइटी के साथ बिल्ड कर रहे हैं, एक मैसेज जो जाना है कि हम लोगों के साथ चलते हैं, वो जाए। तो उसके तहत ऐसा नॉर्मली सीएपी को जो एक स्पोर्ट्स में ज़्यादा माना जाता है कि स्पोर्ट्स के साथ इसका ज़्यादा कनेक्शन है, बट इससे पहले भी कई बार हमने कुछ सिविल एक्शन मतलब सिविल टाइप के प्रोग्राम जो हैं वो भी कवर किए हैं। कहीं कहीं पे हम जैसे स्कूल्स में कंप्यूटर्स दे देते हैं, या बस स्टैंड के पास कहीं बाथरूम भी बना सकते हैं, या कोई और पब्लिक सुविधा हो उसका प्रबंध कर सकते हैं, या कोई वाटर फिल्ट्रेशन का प्लांट लगा सकते हैं। इसी तरीके से कई बार ये हुआ है कि जहाँ जहाँ पे हमें अप्रोच किया गया कोई स्पेसिफिक सपोर्ट के लिए, स्पोर्ट्स के लिए, या जो हमारा स्पेशली एबल्ड तबका है उनकी तरफ से भी, मैंने जैसे पहले भी कहा कि हमने हेयरिंग डिवाइसेस, हेयरिंग एड्स जो अच्छे इंटरनेशनल इंपोर्टेड वैरायटी के लोग अफोर्ड नहीं कर पाते, तो हमारी तरफ से उन लोगों को सपोर्ट हो। तो उसी स्टेप में ये एक आज हमने एक यहाँ पे भी स्टेप लिया कि ये एक जो दिव्यांग हमारे लोग भाई बहन हैं उनके सपोर्ट में कुछ किया जा सके, और एक मैसेज दिया जा सके कि वो मतलब पूरा सोसाइटी और पूरा डिपार्टमेंट जो है उनके साथ है, और वो कोई भूले हुए तबका नहीं है। बेरोजगार फिजिकल एजुकेशन अभ्यर्थियों ने सरकार से उन्हें रोजगार देने की मांग की है। इन अभ्यर्थियों की ओर से मोहम्मद खालिक ने जम्मू में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आरोप लगाया है कि उनके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है। उन्होंने फिजिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट में खाली पड़े सभी पदों को रिक्रूटमेंट एजेंसी के माध्यम से भरने की मांग की है। उनको परमानेंट एम्प्लॉयमेंट देन जो रिक्रूटिंग एजेंसी है मौकरी यानी आप मजाक बना रहे हैं। जो लोग इस वक्त डिग्री होल्डर्स हैं उनके मौलिक अधिकारों का हनन है, आर्टिकल 14 का और आर्टिकल 15 का और आर्टिकल 16 का।
इक्वल अपॉर्चुनिटी हमारा फंडामेंटल राइट है, हमें नौकरी लेने का अधिकार है। लेकिन ये पॉलिसी है, ये हमें अफेक्ट इस वजह से कर रही है, अगले 20 साल आने वाले 20 सालों में कोई भी नौकरी नहीं आएगी। और हमने कहाँ रिक्रूट होना है, क्योंकि हमारी +2 की पोस्टें जो एडवर्टाइज हुई उसमें हमारी +2 की लेक्चरर की कोई पोस्ट नहीं आई। अब क्या डिमांड रही है? हाँ जी, हमारी डिमांड जो है जनाब, हमारी डिमांड है सबसे पहले जो एक 2022 में एक कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की गई गवर्नर के द्वारा, उस कमेटी ने सारी इस पॉलिसी को स्क्रूटनाइज करके ये कहा कि जो लोग इसमें चार रिकमेंडेशन दी उन्होंने, वो मिनट्स ऑफ द मीटिंग 19/5/2022 को ऑफिस मेमो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन का है, उस डिमांड ही बता रहे हैं, ये डिमांड ही है। दूसरा उसमें था हाइक ऑनरेरियम का, जो कि उनका हाइक हुआ। उसके बाद सर चौथा जो था वो था अनफ्रीज्ड पोस्टें करने के लिए रिकमेंडेशन डिपार्टमेंट ने दी थी। जबकि आज जो हमारी डिमांड है, हम बोल रहे हैं कि वो अनफ्रीज जो पैरा चौथा था उसमें अनफ्रीज्ड पोस्टों को अनफ्रीज करने के लिए, जबकि उन्होंने फ्रीज कर दी हैं। और हमारी डिमांड है कि सारी पोस्टें जितनी भी क्रिएट होती हैं फिजिकल एजुकेशन में या वैकेंट हैं, उनको अनफ्रीज करके डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट रिक्रूटिंग एजेंसी के थ्रू परमानेंट एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड। पुंछ जिले में गांव डन्ना से गांव नाड़ी तक बनने वाली 6 किलोमीटर लंबी संपर्क सड़क का निर्माण कार्य 10 सालों से भी पूरा न होने पर ग्रामीणों में भारी रोष है। लोगों का कहना है कि सड़क की कटाई करने के बाद केवल 2 किलोमीटर तक ही कंकरा बिछाया गया है। इसके अलावा न तो सुरक्षा दीवार बनाई गई है और न ही सड़क को पक्का किया गया है। ग्रामीणों का आरोप है कि सड़क पक्की न होने के कारण उनके खेत भी भूस्खलन से तबाह हो गए हैं। लिहाजा सरकार को इसका संज्ञान लेते हुए इस सड़क का काम जल्द से जल्द पूरा करवाना चाहिए। हम क्या चाहते हैं? 40 साल को पैप का बारे में पानी यहाँ रोड का मसला भी जो अरसे दराज से आ रहा है। इसको 3 साल से ज़्यादा इस टेंडर को लगे हुए हैं। 3 करोड़ और 95 लाख से ज़्यादा ये टेंडर का काम है। सिर्फ इस पे सिंगल कोटा जो है मेटल पाया गया, उसके बाद कुछ एक आर वाल और बी वाल लगाई गई। उसके बाद जो है काम जहाँ का था वहीं पड़ा हुआ है। कई बार जहाँ डी साहब भी आए और एडविल साहब भी आए, लिहाजा वो सिर्फ विजिट करके चले जाते हैं। ठेकेदारों को ये इतला नहीं की जा सकती कि इनका काम किया जाए। इस मार्च में इस रोड को कंप्लीट होना चाहिए था, मेटल पड़ना चाहिए था। ये गाड़ी आई है, इस पर बड़ी गाड़ी आने का कोई चांस नहीं है कि अगर 3 करोड़ 95 लाख रुपया जिस रोड पे लगता है, जहाँ लगता है वहाँ गाड़ी तो आनी चाहिए ना। छोटी गाड़ी और मोटरसाइकिल के बगैर इस रोड पे कोई गाड़ी नहीं आती। ठेकेदारों ने अपने वो सियासी एतबार के साथ, स्ट्रांग लोग हैं जिनके पास ये टेंडर है और उन्होंने हाथ मिलाया हुआ है डीसी साहब के साथ। लिहाजा उनको चाहिए, डीसी साहब को चाहिए कि ये इसका काम जल्द शुरू की जाए और ये रोड कंप्लीट की जाए। लोगों को बहुत बड़ी परेशानी है। 3 या 4 महलों को ये रोड जो है कवर करती है। ये रोड 4-5 किलोमीटर रोड है। कितने देर पहले इसका काम शुरू? इसका कम से कम 3 साल से ज्यादा हो गया है। इस मार्च से पिछली मार्च में स्टार्ट हुआ था, इसमें कंप्लीट होना चाहिए था। जब इसकी कटिंग हुई उसको तो 15 साल से ज्यादा हो गया। पहले वो ऐसे ही कटिंग होकर पड़ी रही। जब आजकल करते रहे, जब टेंडर आया, प्लान में टेंडर हुआ, तो उसके बाद टेंडर होने के बाद भी इसको काम शुरू हुए 3 साल हो चुके हैं। लिहाजा कोई काम नहीं किया, सिर्फ सिंगल मेटल पाकर चलेगी। हम ये कहना चाहते हैं कि हमारे ये जो रोड है साईं बाबा टू महला नाड़ी धन्ना में ये 5 किलोमीटर रोड थी। ये 10-15 साल पहले ऐसे खेल के रख दी थी। उसमें 10 साल तक इस रोड पे कोई नहीं आया। हम MLA के पास गए, सबके पास गए, डीसी साहब के पास गए। उन्होंने ये 4 किलोमीटर रोड जो रोड के लिए सेक्शन किया, वो जिस ठेकेदार को ये रोडी मिली, उसने ये रोडी एक ही लेंथ छोड़ के चला गया। अब इसमें कोई कलवट, कोई डंगा, जो कुछ भी छोड़ के चला गया। हम ये कहना चाहते हैं इसके ऊपर लुक डालें। और हमारे यहाँ गरीब लोग हैं, बीमार हो जाते हैं रात के वक्त। देखो कितनी रोड जो GT रोड है वो नीचे बहुत दूर है। हम कैसे वहाँ उठा के जाएंगे? जो गाड़ी वाले यहाँ आते ही नहीं है। देखो रोड में इधर लुक पड़नी थी, वो लुक नहीं डालते। अब ये कहते हैं, रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि ये हमारा डीसी साहब रिक्वेस्ट है कि हमारी महला नाड़ी की रोड जो है बहुत खसियाली, बहुत बुरी खसियाली है। आप यही कहने तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी रोड
और हमारे हमको पानी और रोड मिलनी चाहिए। हमने वोट दिया, वोट वाले आते हैं, वोट लेकर चले जाते हैं, बस यही कहते हैं हम आपको ये देंगे, बस वो हो जाते जो हो जाता है बस। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।